2000 वर्षों तक हमारे यहाँ मुसलमानों का, भिन्न भिन्न लोगों का आक्रमण था। इसी से नारी का पढ़ाना बंद हो गया था। इसलिए आज भी सर्वेक्षण में आपने देखा होगा कि भारत में निरक्षर लोग बहुत हैं, उसमें नारियों की संख्या बहुत है, महिलाओं बहुत कम पढ़ती है। इसे महिला को पढ़ना चाहिए, नारी को पढ़ाना चाहिए। नारी को केवल राजनीतिक रूप से सम्मान देने से कुछ नहीं होगा। उसका हम कहते हैं, आप तुलसीदास जी की बात करते हैं, मैं बताऊं विदेश में कितना अपमान हुआ नारी का। अब बता रहा हूं, आज मैं सबकी पोल खोलने के लिए बैठ गया हूं। शेक्सपियर को बहुत अच्छा लोग मानते हैं। शेक्सपियर को, शेक्सपियर ने एक शब्द लिखा है जो कितना घिनौना है, फ्रेल्टी, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेल्टी माने अंग्रेजी में होता मजबूरी, विवशता। अरे विवशता, तुम्हारा नाम नारी है। ये लो, ये कौन बोल रहा है बहनों? शेक्सपियर बोल रहा है। और इसके विरोध में हमारा भारतीय क्या बोल रहा है? हमारा भारतीय चिंतन नारी को विवशता नहीं कहता, अबला नहीं कहता, वो कहता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हमारी नारी तो शक्ति है, आदि शक्ति है। हम फ्रेल्टी को उम्मीद नहीं कहेंगे, फ्रेल्टी डायमेंड उम्मीद नहीं, हम कहेंगे एनर्जी डायनेमिक वुमेन, फोर्स डायनेमिक वुमेन, वर्चूज डायनेमिक वुमेन। क्या बात करते हैं आप? हमारे यहां नारी को कभी भी सोचिए, भारतीय चिंतन कितना गंभीर चिंतन है। बहनों आप बताओ, सबसे बड़ा बलवान जीव आपने किसको सुना है? कौन है सबसे बड़ा बलवान जीव हमारी आपकी दृष्टि में? उसका नाम है सिंह। क्या नाम है? सिंह, शेर, सिंह। और हमारे भारतीय चिंतन ने सिंह वाहन किसको दिया है? किसी पुरुष को दिया है क्या? शेर किसका वाहन है? जल्दी बोलिए। दुर्गा का। और दुर्गा कौन है? नर है कि नारी है? तो हमने कहा भारत नारी का अपमान किया? और इतना ही नहीं, मैं पढ़े लिखे लोगों को आज चुनौती दे रहा हूं। तुलसीदास जी के संबंध में कहीं से आकर वो प्रश्न करें मुझसे, मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, आप ही बताएं, भारत के अतिरिक्त किस देश के साथ माता जुड़ा है? क्या चीन माता की जय कोई बोलता है क्या? कहीं पाकिस्तान माता की जय बोला गया? कहीं अमेरिका माता या ब्रिटेन माता की जय बोला गया है? यदि माता किसी देश के साथ जुड़ा है तो उस देश का नाम है भारत। भारत माता की। जरा ठीक से ताली बजाइए तब ना आनंद आया। क्या बात करते हैं। इसलिए वंदे मातरम कहकर हमने गोलियां खाई, वंदे मातरम कहकर गोलियां खाई अंग्रेजों की। माता को बंदन वंदे पितरम नहीं कहा गया। हमारे वेद ने मातृदेवो भव पहले कहा, माता को देवता मानो, फिर पिता को देवता मानना। हमारे यहां देवताओं में भी पहले देवी फिर देवता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण नहीं, पहले गौरी फिर शंकर, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता जी फिर रामचंद्र जी। तो फिर आज भी हम कह रहे हैं विनोद में, पर सही, पहले मनुस्मृति फिर ज्ञानेन्द्र।
हमारे यहां नारी का कितना बड़ा सम्मान है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहां नारी में दो दो मात्राएं हैं। न पर भी आ की मात्रा दीर्घ पड़ी और री पर भी ई की मात्रा बड़ी, और नर में कोई मात्रा ही नहीं है। क्यों कोई मात्रा है बेचारे में? कमाता है पति, खटता है बेचारा, और बिना कमाए पत्नी घर की रानी बनी रहती है, लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। पति बेचारे को कभी गृह नारायण नहीं कहा गया, पर पत्नी गृह लक्ष्मी। पढ़ पढ़ कर आंख फोड़ता है पुरुष, तब बनता है बेचारा कलेक्टर और कमिश्नर, और उसकी घरवाली बिना पढ़े कलेक्टरानी और कमिश्नरानी बन जाती है। तो हमारे यहां सम्मान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी नारी की निंदा नहीं लिखी। हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते। जहां नारी को अबला लिखा है, वहां अ का अर्थ आप नहीं समझते। संस्कृत में अ का अर्थ भगवान होता है। अ माने क्या? भगवान। अक्षराणाम अकारोस्मि। गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 33, चरण 1, अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में अकार मैं हूं। अबला माने भगवान ही जिसके बल हैं, उसका नाम है अबला। इसलिए अन्य धर्मों में या अन्य संस्कृतियों में नारी का जितना अपमान किया गया, उतना हमारे यहां कभी किया ही नहीं गया। उतना अपमान हमारे यहां कभी नहीं हुआ। और एक आपको बहुत विचित्र बात बता रहा हूं, खुलेआम बता रहा हूं, खुलकर। ये बहन मां की जो गाली निकली है, बहन मां बेटी की जो गाली निकली है, जो लोग बोलते हैं चवर्ग का प्रयोग करके, हमारी संस्कृत की किसी धातु में गाली का प्रयोग नहीं हुआ था। ऐसे शब्द हमारी संस्कृत धातु में कहीं भी नहीं आए हैं। पाणिनि की 2000 धातुएं हैं, उसमें कहीं भी गाली की धातु कोई है ही नहीं। ये गाली की परंपरा कहां से आई, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। गाली की परंपरा कहां शुरू हुई? किसने बहन की गालियां दी? किसने मां की गाली दी? किसने बेटे की गाली, बेटी की गाली दी? मैं बहुत विश्वस्त और पूरे प्रमाणों के साथ बोल रहा हूं, ये प्रयोग हमारी संस्कृत भाषा के किसी भी शब्द में नहीं आया, हिंदी में भी नहीं आया। जो आया है, अब कहां से आया है आप जान लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये गाली की परंपरा मुसलमानों ने शुरू की, हमने नहीं शुरू की। हम बहन मां और बेटी को गाली देते ही नहीं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत् पंडितः। दूसरी पत्नी, अपनी पत्नी के अतिरिक्त जितनी नारियां हैं, सबको हमारा भारतीय माता के समान देखता है। और परनारी पर यदि किसी की आंख जाती है, तो राम जी जैसा व्यक्ति उसकी आंख निकाल देता है। जयंत की आंख पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इसलिए यह भ्रम छोड़ दीजिए कि तुलसीदास जी ने नारी का अपमान किया। अब नारी के सम्मान का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जैसा हमने बताया कि तीनों प्रकार की नारियां राम जी को मिली। ताड़का मिली जो विधवा थी। लोग कहते हैं कि ताड़का का संहार किया, पर राम जी ने ताड़का का संहार नहीं किया। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। तीन जानी ते
दीना। एक ही बाण में रामचंद्र जी ने ताड़का के प्राणों को लिया और दीन जानकर उसे अपने चरण में निवास दे दिया। हजारों करोड़ों करोड़ों गौमांस खाने वाली चूंकि महिला है, अतः प्रभु सम्मान करके उनका उद्धार कर रहे हैं। प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। और अब आगे चलिए देखें, सधवा महिला जो मिल रही है उसका सत्कार करेंगे। इसका नाम है अहल्या। इंद्र भी भारत की दृष्टि से विदेशी है देवता। इंद्र की वासना का लक्ष्य बनी ताड़का, अरे अहल्या। गौतम जी ने अहल्या को पत्थर बनने का शाप दिया, पत्थर की शिला बनने का शाप दिया। और अब भगवान राम उस अहल्या को देख रहे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तन नाही, खग मृग जीव जंतु तन नाही। नारी को हमारे यहाँ पीटने का विधान नहीं है। नारी पर हाथ उठाने का भी विधान भारतीय संस्कृति में नहीं है। यहां तक विधान है कि यदि कोई पुरुष नारी पर हाथ उठा रहा है, निर्दोष नारी पर, क्रोध में आकर यदि पति पत्नी पर हाथ उठा रहा है, तो भारत की संस्कृति कहती है कि उसका हाथ काट देना चाहिए, सीधा दंड है उसका। ये इतना सम्मान किया है। गौतम जी ने थोड़ा कठोर दंड दिया है, जबकि गलती अहल्या की है। अहल्या जी की भी गलती है। मुनि वेश में इंद्र को देखकर अहल्या को लगा कि वह इतनी रूपवती है कि उसके रूप का आकर्षण स्वर्ग के देवता पर भी हो गया। फिर अहल्या ने इंद्र का प्रेम स्वीकार कर दिया। और गौतम जी को खेद इस बात का है कि अहल्या कोई साधारण महिला नहीं है। अहल्या को ईश्वर ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया है। आप अहल्या का इतिहास सुनेंगे तो आपको भी तरस आ जाएगी। अहल्या गौतम जी की पत्नी है और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी महाराज की मां है। और इससे भी बड़ा सौभाग्य अहल्या को मिला है। हनुमान जी की माता जी को आप लोग जान ही रहे हैं। हनुमान जी की माता जी का नाम बताइए। अंजना या अंजनी, दोनों में कोई बात, दोनों नाम है। हनुमान जी की माता जी है अंजना, और यह अंजना जी की माता है। सोचिए बाबू, जो हनुमान जी जैसे महापुरुष की नानी है, नानी मां है, वह अहल्या इंद्र के बहकावे में आकर अपना चरित्र खो बैठे। ये अच्छी बात नहीं है ना? बहुत गलत बात हो गई है। तो अरे कोई छोटी अवस्था की लड़की हो तो चले, ये कितनी बड़ी अवस्था की हो चुकी। इसी ग्लानि से गौतम जी ने इसको पत्थर होने का शाप